हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड क्वेश्चन फर्स्टली। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या बोलना चाहता है। क्वेश्चन में लिस्ट वन और लिस्ट टू दो लिस्ट दिया हुआ है और हमें मैच आउट करना है एबीसीडी को लिस्ट टू के पी क्यू आर एस से जो भी रिएक्शन पे एक प्रोडक्ट बनेगा। सबसे पहले बात हम करते हैं रिएक्शन नंबर फर्स्ट जो ए कॉलम में है। ए कॉलम में आपके पास है एक अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एक्रोलीन और इस एक्रोलीन का रिएक्शन करवाना है NaBH4 के साथ। NaBH4 itself है रिड्यूसिंग एजेंट, बट ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे इफेक्टिव नहीं होता। ये एल्डिहाइड को रिड्यूस कर पाएगा एक अल्कोहल में। तो अल्कोहल में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो ये अनसैचुरेटेड अल्कोहल हो गया। तो लिस्ट सेकंड में से अगर हमें ए के साथ में कोई मैच आउट करना है तो ये आर हो जाएगा, अनसैचुरेटेड अल्कोहल। अब आते हैं जो बी रिएक्शन आपको दिया हुआ है, सेकेंड रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन आपके पास है रिएक्टिव मॉलिक्यूल इज बेंजल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन किया जा रहा है एनिलीन के साथ। अब देखिए कि ये रिएक्शन भी कंडेंसेशन का एक एग्जांपल होता है और कंडेंसेशन कंप्लीट करने के बाद ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये रिजल्ट आपको मिलेगा और ये रिजल्ट को कहा जा सकता है शिफ्ट बेस, क्योंकि जब भी हम प्राइमरी अमीनो ग्रुप का रिएक्शन एल्डिहाइड या कीटोन से कराते हैं रिजल्ट को शिफ्ट बेस डिफाइन किया जा सकता है। तो जो बी है इसका मैचिंग लिस्ट टू में से किसको हो जाना चाहिए, क्यू को। अब आ जाते हैं हम थर्ड रिएक्शन पे। यहाँ रिएक्शन हमें करना है एक कीटोन का और कीटोन के साथ में भी आप लेके चल रहे हो प्राइमरी अमीनो ग्रुप। तो कीटोन के साथ अगर हम प्राइमरी अमीनो ग्रुप का रिएक्शन करा रहे हैं तो अगेन अगर फॉर्मेशन की बात चले तो यहाँ पे भी एक रिजल्ट कुछ इसी तरीके का मिलेगा और जब इस रिजल्ट को एक नेम अगर हमें प्रोवाइड करना है तो ये जो रिजल्ट है ये भी शिफ्ट बेस ही होगा। डेट मीन्स कि सी से जो रिजल्ट बना ये भी क्यू से मैच आउट कर जाएगा, शिफ्ट बेस। अब आ जाते हैं अपन फाइनल रिएक्शन डी पे। तो डी का जो रिएक्शन यहाँ पे होता है तो डी के केस में रिएक्शन है आर सी एच ओ का और रिएक्टिंग मॉलिक्यूल आपके पास है 2 मोल्स ऑफ आर सी एच टू ओ एच। इन एसिडिक मीडियम रिएक्शन एल्डिहाइड का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है और अगर 2 मोल्स ऑफ अल्कोहल है तो ये रिएक्शन आपको 2 बार रिपीट करना होता है और 2 बार रिपीट करने के बाद जो रिजल्ट बनेगा ये एक डाई एल्कोक्सी कंपाउंड बनेगा और अगर ये एल्डिहाइड से बना है तो दैट कंपाउंड विल बी कॉमनली नेम्ड एज एसिटिल। और एसिटिल है दैट मीन्स की जो डी के लिए मैच यहाँ पे वर्ड होना चाहिए, इट विल बी डी। तो एक कॉलम मैच को इस तरीके से रिएक्शन को कंप्लीट करते हुए हमें मैच करना है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट।